ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वॉयलेंस को कंटेन करती है, जो सभी लिसनर के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट अडल्ट ऑडियंस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसे कंटेंट से इजीली ऑफेंड या डिस्टर्ब हो जाते हैं तो प्लीज़ ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। ये ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पस के लिए डिजाइंड है। जब सिल्वर वुल्फ मरा तो रणवीर से सिर्फ 3 मीटर दूर था। उस वक्त रणवीर बिल्कुल पैनिक में था। खुशकिस्मती से सिल्वर वुल्फ पहले ही मर चुका था, वरना आज रणवीर जिंदा न होता। सीधे शब्दों में बोले तो वो बच गया। जब रणवीर ने देखा कि सिल्वर वुल्फ सच में मर गया है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अपनी कॉपी टैलेंट का इस्तेमाल करके उस बीस्ट को स्कैन करने का। फ्यूरियस बीस्ट, सिल्वर वुल्फ, ब्लड लाइन टैलेंट, लो टियर, स्पीड टैलेंट, नॉविस टियर। रणवीर सच में हैरान रह गया जब उसने ये देखा। एलियन या बीस्ट का एवोल्यूशन उनके ब्लड लाइन पर डिपेंड करता है। जैसे ह्यूमन के लिए कल्टीवेशन टैलेंट होते हैं। अगर किसी बीस्ट के पास पावरफुल ब्लड लाइन नहीं है तो वह कभी पावरफुल बीस्ट नहीं बन सकता। सिल्वर वुल्फ के पास सिर्फ लो लेवल ब्लड लाइन टैलेंट था, जो कल्टीवेशन टैलेंट के हिसाब से सिर्फ अर्ली स्टेज मार्शल आर्टिस्ट के बराबर था। लेकिन फिर भी ये बीस्ट आसानी से एक मार्शल आर्टिस्ट को जख्मी कर सकता था, और यहाँ तक कि कैप्टन विंड एक लेट स्टेज मार्शल आर्टिस्ट को भी परेशान कर देता था। ये सब उसके दूसरे टैलेंट की वजह से था, स्पीड टैलेंट। स्पीड टैलेंट के साथ सिल्वर वुल्फ एक टेरिफाइंग बीस्ट बन गया था, वरना एक नॉर्मल लो लेवल बीस्ट इतने मार्शल आर्टिस्ट के अटैक को कैसे झेलता। जब तब रणवीर ने उसका स्पीड टैलेंट कॉपी कर लिया था, तो उसे पता था अगर वो इसे फ्यूज कर ले तो उसकी स्पीड अपने असली स्पीड से कई ज़्यादा हो जाएगी। उस वक्त हायर लेवल ओपोनेंट से लड़ना भी कोई सपना नहीं रहेगा। रणवीर दौड़ता हुआ घर लौट गया। घर पहुंचकर उसने अपनी बहन के साथ डिनर किया। फिर अपने कमरे में जाकर अकेला फ्यूज़न ट्राई करने लगा। नॉर्मली कल्टीवेशन के अलावा दूसरे टैलेंट सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट लेवल पे जाकर ही एक्टिवेट होते हैं, लेकिन मेरा कॉपी टैलेंट इस रूल को तोड़ सकता है। मुझे लगता है मैं सेफली फ्यूज कर सकता हूँ। रणवीर ने सोचा, जो भी हो, लेट्स मर्ज। उसने एक कपड़े का टुकड़ा दांतों में दबा लिया और फ्यूजन प्रोसेस शुरू हो गया। बूम! एकदम से तेज दर्द, जो मिड लेवल कल्टीवेशन फ्यूजन के बाद दूसरे नंबर पे था, उसके दिमाग में गूंज गया। लेकिन रणवीर मेंटली तैयार था। उसने सब सह लिया। 10 मिनट बाद दर्द चला गया और एक सुकून भरी सुखद फीलिंग उस पर छा गई। रणवीर समझ गया वो स्पीड टैलेंट सफलतापूर्वक फ्यूज कर चुका है। एक थॉट से उसने अपना टैलेंट स्टेटस चेक किया। ह्यूमन, रणवीर, कल्टीवेशन टैलेंट मीडियम, स्पीड टैलेंट बिगनर, स्पीड टैलेंट, स्ट्रेंथ टैलेंट, नाइफ टैलेंट, स्वाड टैलेंट जैसे टैलेंट को इस तरह रैंक किया गया था: वीक, लो, बिगनर या नैविस, मीडियम, हाई। टॉप के आगे और भी लेवल थे, पर अभी यह जानकारी पब्लिक नहीं थी। बस कुछ एक्सपर्ट को ही पता था टॉप लेवल के बाद क्या आता है। पिछले बैटल की थकान और दर्द से थककर रणवीर धीरे धीरे गहरी नींद में चला गया। अगले सुबह वो इंतजार नहीं कर सका, सीधा एकेडमी के ग्रेव की तरफ निकल पड़ा। उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। चलो अब ट्राई करते हैं स्पीड टैलेंट।
रणवीर ने तुरंत अपना स्पीड टैलेंट एक्टिवेट किया और एकदम से वो हवा की तरह तेज दौड़ गया। बस एक धुंधली सी परछाई बनकर दूर तक निकल गया। क्या स्पीड है ये? रणवीर हैरान रह गया। कई बार टेस्ट करने के बाद उसे यकीन हो गया उसकी स्पीड 3 गुना बढ़ गई है, और ये सिर्फ बिगिनर लेवल स्पीड टैलेंट से पॉसिबल हुआ है। अब उसकी रफ्तार एक नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट के बराबर थी, और जैसे जैसे उसका कल्टीवेशन लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी स्पीड भी तेज होती जाएगी। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग कहते हैं मल्टीपल टैलेंट वाले इंसान गॉड के लाडले होते हैं। अब समझ गया, ये बात सच है। मेरे पास सिर्फ बेसिक स्पीड टैलेंट है, लेकिन मैं आसानी से ज़्यादातर मार्शल आर्टिस्ट स्प्रिंटर तक को हरा सकता हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद मैं जल्दी मार्शल आर्टिस्ट से टक्कर ले लूँ। उसके अंदर उत्साह का जोश उभर आया, लेकिन साथ ही वो जानता था असली बुनियाद तो कल्टीवेशन ही है। अगर स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन ना हो तो चाहे जितना टैलेंट हो वो एक असली पावर हाउस के सामने कुछ नहीं। रणवीर ने सोचा, एक महीना बाद ही मैं नया टैलेंट रेप्लिकेट कर सकता हूँ। तो फिर अगले महीने का गोल है अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना और 300 किलोग्राम की ताकत तक पहुँचना। गोल सेट करते ही रणवीर ने और भी मेहनत शुरू कर दी। उसने अपने कुछ क्लासमेट को एक बताया था कि वो बॉडी टेम्परिंग टेक्निक कल्टीवेट कर रहा था। वैसे भी उनके बैच के काफ़ी स्टूडेंट को ये टेक्निक पता थी, इसलिए किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। खाली समय में रणवीर ने 5th एकेडमी के सभी स्टूडेंट के टैलेंट चेक किए, लेकिन कोई खास टैलेंट नहीं मिला। सिर्फ विक्रम थोड़ा बेहतर था। बाकी सबके टैलेंट सिर्फ इनिशियल लेवल तक ही सीमित थे। महीना तेजी से गुजर गया और रणवीर ने अपना छोटा गोल अचीव कर लिया। अब उसके पास 300 किलोग्राम की स्ट्रेंथ थी, लेकिन वो फिर भी सोचने लगा, स्पीड अभी भी थोड़ी स्लो है। काश कल्टीवेशन थोड़ा फास्ट हो जाता। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, रणवीर रुको ज़रा। रणवीर ने पलट कर देखा तो सामने अथर्व खड़ा था, इसलिए वो रुक गया। रणवीर, तुम मार्शल आर्ट ट्रेनी बन गया है ना? अथर्व ने धीमी आवाज़ में पूछा। हाँ, रणवीर ने सिर हिलाया। मार्शल आर्ट ट्रेनी बनना मुश्किल नहीं था, और इसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं था। बस ये ज़रूर था कि वो अपनी 300 जीन की स्ट्रेंथ का राज ना बताए। रणवीर, तू अपने कल्टीवेशन और तेज बढ़ाना चाहता है क्या? अथर्व ने जल्दी से पूछा। तेरे पास कोई तरीका है? रणवीर हैरान रह गया। तूने कभी फिरोसिस बीस्ट की ब्लड के बारे में सुना है? अथर्व ने पूछा। बिल्कुल सुना है, रणवीर ने कहा। उसके माँ बाप भी मार्शल आर्टिस्ट थे, तो उसने उसे वो सारी बातें बताई थी जो आम लोगों को नहीं पता होती। बीस्ट मॉन्स्टर का खून बहुत डेंस एनर्जी रखता है। अगर कोई बॉडी टेम्परिंग की प्रैक्टिस के साथ फिरोसियस बीस्ट का ब्लड ले तो बॉडी की टेम्परिंग का प्रोसेस और फास्ट हो जाता है। दुर्भाग्य से उसके पेरेंट अब जिंदा नहीं थे, इसलिए वो फिरोसियस बीस्ट का ब्लड हासिल नहीं कर सकता था। रणवीर, हमारी टैलेंट इतनी खास नहीं है। अगर हम सीधे सीधे कल्टीवेशन करें तो शायद बुढ़ापे तक ही मार्शल आर्टिस्ट बनने का चांस मिले, पर फिरोसियस बीस्ट का ब्लड मिल जाए तो बात अलग हो जाती है। हम 20 साल की उम्र तक मार्शल आर्टिस्ट लेवल तक पहुंच जाएंगे, और अगर टैलेंट कमी की वजह से आगे प्रोग्रेस ना मिले तो भी मार्शल आर्टिस्ट की स्ट्रेंथ से
अच्छी खासी ज़िंदगी मिल जाती है हमें। अथर्व ने समझाया। बातें तो सही कह रहा है, पर हमारे पास बीस्ट का ब्लड लाने का कोई तरीका नहीं है। रणवीर ने मजबूरी से कहा। वो खुद भी चाहता था कि उसे फिरियोसिस बीस्ट का ब्लड मिल जाए, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। रणवीर, मैं तुझे ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तू मेरा करीबी दोस्त है। स्काई क्लाउड सिटी की 5 एकेडमीज एक ट्रायल शुरू करने वाली है। स्काई क्लाउड सिटी के हायर अप्स ने अर्जुन आइलैंड में एक छोटा सा बीस्ट एरिया साफ किया है। वहाँ के सारे एलियन को मार दिया गया है। सिर्फ कुछ वाइल्ड बीस्ट बचे हैं। ये वाइल्ड बीस्ट एलियन बीस्ट के डिसेंडेंट है, पर उनका कल्टीवेशन लेवल उतना हाई नहीं होता। मार्शल ट्रेनी लेवल के लोग भी वेपन के साथ इजीली उन्हें हैंडल कर सकते हैं। एक वाइल्ड बीस्ट को मारकर उसके वैल्यूएबल पार्ट्स ले आओ और उनको एक्सचेंज करके वाइल्ड बीस्ट ब्लड मिल जाएगा। और सुना है जो फर्स्ट प्लेस आएगा उसे इंटरमीडिएट लेवल वाइल्ड बीस्ट ब्लड रिवॉर्ड में मिलेगा। अथर्व ने बोला। उसकी आवाज़ में हल्का सा हसीद और जलन साफ थी। इंटरमीडिएट लेवल फिरियोसिस बीस्ट ब्लड। रणवीर के दिल में भी एक तेज टेम्पटेशन जाग गया। इंटरमीडिएट लेवल एलियन बीस्ट उन्हें कहते हैं जिनको सिर्फ इलाइट मार्शल आर्टिस्ट ही मार सकते हैं। अगर उससे इंटरमीडिएट लेवल बीस्ट ब्लड मिल जाए तो आधे साल के अंदर मार्शल आर्टिस्ट बनने का रियल चांस होता है। ये बात तुझे कैसे पता चली? रणवीर ने भौं चढ़ाते हुए पूछा। उसे तो कोई नोटिफिकेशन ही नहीं मिला था। अथर्व थोड़ी सी शान से बोला। मैं एक सीनियर स्टूडेंट को जानता हूँ। उसकी स्ट्रेंथ 500 किलोग्राम के आसपास है। उसके हिसाब से ये ट्रायल काफ़ी डेंजरस होने वाली है, इसलिए एकेडमी ने उन स्टूडेंट को नोटिफाई ही नहीं किया जो अभी अभी मार्शल आर्ट ट्रेनी बने हैं। रणवीर, मुझे बीस्ट ब्लड के फ़ायदे तुझसे ज़्यादा पता है। मेरे टैलेंट इतना खास नहीं, पर कुछ टाइम पहले मेरे पेरेंट्स ने अपनी ज़्यादातर सेविंग लगाकर थोड़ी सेटिंग वेटिंग करके एक लो लेवल बीस्ट ब्लड लिया था। उसकी वजह से ही मैं मार्शल ट्रेनी बन पाया हूँ। तेरा टैलेंट मुझसे बेटर है। तू बीस्ट ब्लड लेगा तो एब्जॉर्प्शन भी स्ट्रांग हो जाएगा और कल्टीवेशन लाइटनिंग भी फास्ट बढ़ेगी। चलो साथ में साइन अप करते हैं, टीम बनाते हैं। बीस्ट ब्लड मिलने का चांस पक्का है। अथर्व ने एक्साइटमेंट से कहा। रणवीर ने ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर पूछा, अथर्व, तू सिर्फ मुझे ही इनवाइट कर रहा है ना, या और लोगों को भी? अरे ऑफ कोर्स, सिर्फ तुझे ही थोड़ी बुलाया है। अथर्व हंसा। हम सब अभी मार्शल ट्रेनिंग का स्टार्टिंग स्टेज में हैं। अकेला रहकर हम उन स्ट्रॉन्ग मार्शल अप्रेंटिस को compete नहीं कर पाएंगे। मैं ऑलरेडी 8 मार्शल ट्रेनिंग को इनवाइट कर चुका हूँ। सब हाँ बोल चुके हैं, बस तू बचा हुआ है। मेरे साथ आया तो गलत नहीं होगा। रणवीर ने सीधे जवाब दिया। सॉरी, मुझे ग्रुप बनाना में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा ठीक है फिर। अथर्व ने हल्का सा अफसोस दिखाया और मुड़ कर चला गया। उसके ये कोई बड़ी बात नहीं थी। पूछ लिया, मना कर दिया तो कोई इशू नहीं। वैसे भी उसके हिसाब से रणवीर अभी अभी ट्रेनी बना था, काम का ज़्यादा नहीं था। लेकिन अथर्व को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि रणवीर ट्रायल से मना नहीं कर रहा था। वो तो बस टीम बनाना नहीं चाहता था। ये ट्रायल शायद मेरी ज़िंदगी का मौका हो सकता है, रणवीर ने धीरे से खुद से कहा। स्टूडेंट रणवीर, तुम सच में ट्रायल के लिए साइन अप करने जा रहे हो? 5th एकेडमी के टीचर
शिखर ने उसे देखा और समझाने की कोशिश की। देखो, मार्शल ट्रेनिंग लेवल पर आते ही ट्रायल में जा सकते हो, पर जिनकी स्ट्रेंथ 500 किलोग्राम से कम होती है उनके लिए ये ट्रायल बहुत खतरनाक होता है। ऐसे लोग अक्सर वहाँ जाकर जिंदा वापस नहीं आते। टीचर शिखर ऐसे कई स्टूडेंट देख चुका था जो खुद को लकी समझकर 20 ब्लड के सपने देखते थे, पर उन्हें यह समझ ही नहीं आता था कि एलियन बेस्ट ना हो तब भी कुछ वाइल्ड बेस्ट इतने डेंजरस होते थे कि ज़्यादातर मार्शल ट्रेनी को पल भर में मार सकते हैं। नए नए ट्रेनी तो उनके सामने बिल्कुल चींटी जैसे होते हैं, अनलेस उनके पास ज़्यादा नंबर ऑफ वेपन न हो। रणवीर ने शांत आवाज़ में बोला, टीचर, मैंने ऑलरेडी एक टीम बना ली है, काफ़ी लोग हैं, चांस अच्छा होगा कुछ हासिल करने का। ये बात उसने जानबूझकर बोली ताकि टीचर ज़्यादा रोक टोक न करे। अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा पर्सनल डिसीजन है, टीचर शिखर ने कहा, पर याद रखना साइन अप करते ही तुम्हें लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद अगर तुम ऑनवार्ड में मर भी गए तो 5th एकेडमी को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी होगी, कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। जी टीचर, मुझे पता है, रणवीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। 10 दिन बाद सुबह 8 बजे से पहले एकेडमी के ग्राउंड में नंबर 5 पर पहुंच जाना, एक टीचर तुम्हें वहां ले जाएगा, शिखर ने इंस्ट्रक्शन दिए। जी टीचर। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करके रणवीर ने गहरी सांस ली। अब अगले 10 दिन वो बिल्कुल बर्बाद नहीं करेगा। अपनी स्ट्रेंथ पर उससे भरोसा था, पर वो जानता था कि अभी भी वो काफ़ी कमज़ोर है और ट्रायल के लिए तैयारी ज़रूरी थी। सबसे पहली चीज़, वेपन और इक्विपमेंट खरीदना। इस इरा में वेपन पर कोई खास रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, हर कोई हमेशा वेपन कैरी कर सकता था। वेपन भी अलग अलग लेवल के होते थे, जैसे स्टील से बने वेपन को ऑर्डिनरी वेपन कहा जाता था, लेकिन कुछ वेपन ऐसे होते थे जो एलिमेंटल मटेरियल से बनते थे, जिससे मार्शल आर्ट की एलिमेंटल एनर्जी बिल्कुल स्मूथली फ्लो होती थी। ऐसे वेपन को एलिमेंटल वेपन कहते थे। रणवीर के पास सौर वेपन खरीदने के पैसे नहीं थे, और सच कहे तो ज़रूरत भी नहीं थी। आम सौर वेपन्स की क्वालिटी भी नॉर्मल वेपन जैसे ही होती है, बस उनमें यॉन पावर का थोड़ा सा एक्स्ट्रा टच होता। तो रणवीर एक वेपन शॉप गया, वहाँ से उसने एक फाइन आयरन वाली नाइफ ली, एक बो और कुछ एरोज भी ली। इन सब चीज़ों पर रणवीर ने लगभग 5,000 रुपये खर्च कर दिए, जो उसके पूरे 1 साल के खर्चे के बराबर थे। पहले उसके पास 20,000 रुपये थे, अब सिर्फ 15,000 बचे, लेकिन वेपन लेना ज़रूरी था। बिना तैयारी के लड़ाई जीतनी नहीं जा सकती थी। ऐसे ही 10 दिन पलक झपकते ही बीत गए। रणवीर ने अपनी छोटी बहन गायत्री को ट्रायल के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने बस इतना कहा कि एकेडमी ने एक इवेंट रखा है 3 दिन का, और वो 3 दिन में वापस आ जाएगा। गायत्री ने भी ज़्यादा सोचा नहीं, वरना वो कभी रणवीर को अर्जुन आइलैंड जाने नहीं देती। जब रणवीर वहाँ पहुँचा, उसने देखा लगभग 100 स्टूडेंट खड़े थे, मतलब अभी सब नहीं आए थे। अंदाज़ा था कि कम से कम 150 ट्रेनीज ट्रायल में शामिल होंगे, शायद उससे भी ज़्यादा। रणवीर ने दिल में सोचा, लगता है इन फेरोसियस बीस्ट का खून सबको खींच रहा है। लो टैलेंट वालों के लिए
तो यही एक चांस है उम्मीद पाने का। तभी एक आवाज आई, रणवीर, तू तो कह रहा था नहीं आएगा। रणवीर ने मुड़कर देखा। अथर्व था। उसने शांत लहजे में कहा, मैंने कब कहा कि मैं नहीं आऊँगा? मैंने बस ये कहा कि मैं किसी के साथ टीम अप नहीं कर सकता। अथर्व ने हैरानी से पूछा, मतलब तुझे कोई मास्टर मिल गया क्या जो तुझे गाइड करे? रणवीर चुप रहा, लेकिन अथर्व के चेहरे पर जलन और शौक क्लियरली था। उसे पक्का यकीन हो गया था कि रणवीर को कोई मास्टर मिल गया है, इसलिए वो अकेला चल रहा है। रणवीर ने समझाना ज़रूरी नहीं समझा। कभी कभी गलतफहमियाँ अपने फ़ायदे में होती है। आधा घंटा और बीत गया। अब तक ज़्यादातर स्टूडेंट आ चुके थे, टोटल लगभग 160। ये सब ज़्यादा टैलेंटेड नहीं थे और कई तो 20 साल की एज भी क्रॉस कर चुके थे। यह मास्टर ट्रेनी जैसे रणवीर बहुत कम थे, क्योंकि जवानी का मतलब होता है कम एक्सपीरियंस और कम स्किल। इन स्टूडेंट्स में से कुछ शायद कभी वापस ना आ पाए, लेकिन इस युग में बिना स्ट्रेंथ के कोई भी पल में मौत पा सकता है। कुछ टाइम पहले सिल्वर वुल्फ वाला इंसिडेंट हुआ था। उसने कई आम लोगों की ज़िंदगी ले ली। एक ऐसा एग्जाम्पल जहां डेंजर घर के अंदर आ गया। सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, ताकत। सब आ गए, चलो बस में बैठो। एक टीचर ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। थोड़ी देर बाद कुछ बसें सामने आई, बिल्कुल वैसी जैसे पुराने युग में होती थी। सब ट्रेनीज़ के लिए एक नया सीन था। उन्होंने ऐसी गाड़ियाँ सिर्फ टेक्स्ट बुक में देखी थी, प्री एपोकलिप्टिक व्हीकल के नाम से। एक स्टूडेंट ने क्यूरियोसिटी से पूछा, टीचर, जब से अर्थ बदल गया पुरानी गाड़ियाँ तो काम नहीं करती ना? ये कैसे चल रही है? टीचर मुस्कुराया, यह बस नए ज़माने की है, सौर एनर्जी से चलती है। कोस्टल बेस के हायर अप्स ने ये टेक्नोलॉजी एक बड़े बेस से हासिल की है। अभी अभी सर्विस में आई है और सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट ही इसे खरीद सकते हैं। जल्द ही तुम सबको सड़कों पर ऐसी बहुत सी व्हीकल दिखेंगे। एलिमेंटल एनर्जी से चलने वाली? सभी स्टूडेंट के चेहरों पर सरप्राइज के साथ एक्साइटमेंट भी थी। कुछ ने पहले ऐसी डिवाइसेस के बारे में सुना था, लेकिन कोस्टल बेस के पास भी ये टेक नहीं था। फिर सब ट्रेनीज बस में चढ़ गए। बस धीरे धीरे बेस से बाहर निकल गई। 1 घंटे बाद बस सिटी गेट क्रॉस करके अर्जुन आइलैंड की तरफ बढ़ गई। कई स्टूडेंट्स के दिल में हल्का सा डर था। अर्जुन आइलैंड में कई एलियन बीस्ट रहते हैं और उनके सामने ये मार्शल आर्ट्स डिसाइपल कुछ भी नहीं है। तब लीड टीचर ने मुस्कुरा कर कहा, फिक्र मत करो, कुछ दिन पहले कोस्टल बेस के बड़े एक्सपर्ट ने अर्जुन आइलैंड को क्लियर कर दिया था। 3 मील तक कोई फिरोजियस बीस्ट नहीं मिलेगा। हमारी डेस्टिनेशन एक छोटी सी वाइल्ड जगह है, बस 1 माइल दूर। टीचर की बात सुनकर सबने चैन की सांस ली। उनके चेहरों पर दोबारा लाइफ और एक्साइटमेंट आ गया। हर बस के साथ 10 से ज़्यादा टीचर भी थे और हर एक टीचर एक ट्रेंड मार्शल आर्ट प्रैक्टिसर थे, इसलिए सेफ्टी का फुल भरोसा था। थोड़ी देर बाद सबके सामने एक गहरी घाटी, एक वैली नजर आई। टीचर ने कहा, यही है
हमारा डेस्टिनेशन। वैली के एंट्रेंस पर कई बसेस खड़ी थी। वो सब दूसरे कॉलेज की थी। तभी कुछ स्टूडेंट की मजाक उड़ाते हुए आवाज़ सुनाई दी। देखो, ये 5th अकेडमी के स्टूडेंट्स। ये कचरा एकेडमी भी आई है यहाँ। क्या इन्हें अपनी एकेडमी को बंद करना है? हाँ यार, क्या ये 5th अकेडमी के स्टूडेंट ने कभी खून भी देखा है? हम 1st अकेडमी के स्टूडेंट को देखो, हमारे टीचर्स खुद एलियन विश पकड़ के लाते हैं। हाँ यार, वो भी हमारी प्रैक्टिस के लिए। हमारी कॉम्बैट पावर इन सबसे कई गुना ज़्यादा है। सेट लगा लो, अगर इन्होंने एक भी विश देख ली ना तो डर के मारे यहीं बेहोश हो जाएंगे। एक स्टूडेंट बोला। छोड़ो यार, 5th अकेडमी के स्टूडेंट चाहे जितने वीक हो, उनके डीन स्काई क्लाउड सिटी के एल्डर है। उनका मजाक उड़ाने से अच्छा चुप रहो, वरना पंगा हम पे भारी पड़ेगा। ये सब ताने मारने वाले स्टूडेंट 1st अकेडमी के थे। बाकी अकेडमीज के स्टूडेंट भी 5th अकेडमी को कुछ खास पसंद नहीं करते थे, तो किसी को तो ताना मारने का कोई हक ही नहीं था। 5th अकेडमी के स्टूडेंट के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। ये 1st अकेडमी वाले अपने आप को क्या समझते हैं? कई लोगों ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन बस कह पाए। सामने जाके बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सबको मालूम था उनकी स्ट्रेंथ का फर्क बहुत बड़ा है। बस से उतरते हुए रणवीर ने 1st अकेडमी के स्टूडेंट को ध्यान से देखा। उसने अंदर ही अंदर सोचा, 1st अकेडमी के स्टूडेंट कम से कम एलिमेंट्री लेवल टैलेंट वाले हैं, और कुछ तो इंटरमीडिएट टैलेंट के भी हो सकते हैं। मेरा कॉपिंग टैलेंट अब दोबारा यूज़ हो सकता है। शायद इस बार मुझे कोई बहुत अच्छा टैलेंट मिल जाए। उसकी आंखों में एक छुपी हुई चमक थी।